जय श्री विष्णु। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब भी भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर लिया करते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम ढूंढी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नत मांगने के बाद उनका जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते और भोग लगाते। भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। समय बीतता गया और कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवनराम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी। वे बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी सहज स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप ग्रहण कर लीजिए। तब तक वह घर के और काम में जुट गई। बीच बीच में थाली देखने आती रही, लेकिन भगवान ने खिचड़ा ग्रहण नहीं किया। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया, तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान को खिचड़ा में स्वाद नहीं आ रहा। इसलिए उसने और गुड़ व घी मिलाया। फिर भी भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। मायूस होकर बोली, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब आप ग्रहण कर लेते हैं, आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई और मुझे भी भूख आ रखा है। कर्मा भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से दोपहर फिर शाम हो चली। भूखी कर्मा अब रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? सुनकर कर्मा ने पट खींचकर खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ा ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने देखा, भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। तब बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। जीवनराम ने अपनी लाडली से पूछा, पुत्री, तुमने किसी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया। माँ ने देखा कि जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान खिचड़ा खाते हैं, इसलिए गुड़ थोड़ा ज्यादा डाल देती थी। पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया, फिर पट बंद करने पर किया। माता पिता चकित रह गए। वे सोचने लगे कि जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा की थी, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से खिचड़ा खाते हैं। कर्मा ने माता पिता से कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देखिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया। मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया। हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही भोग लगाया है, अब आप स्वयं सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान बालक रूप में आ गए।
जब पट खुला तो जीवनराम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तो वह अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चली। भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने की सामग्री मिल जाती। वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिलाती। तीर्थ यात्रा करते हुए देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची। वहीं रहने का मन बना लिया। प्रतिदिन भगवान को खिचड़ा भोग लगाती और पट बंद कर देती। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, तब एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? कर्मा ने कहा, हाँ बेटा, बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। वह प्रसन्न होकर पूछता, क्या मैं कल आऊँगा? कर्मा मुस्कुराए, हाँ बेटा, यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। कुछ दिन बीतते रहे। बालक प्रतिदिन आकर खिचड़ा खाता। एक दिन एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, परंतु भगवान को भोग लगाने के नियम होते हैं। साधु ने बताया कि बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई करके नहा धोकर भोग लगाने लगी। अब भोग लगाने में देर होने लगी। बालक कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। कर्मा कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। कुछ दिन ऐसे बीते। कौन जानता था कि वो बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं। प्रतिदिन बालक रूप में उनके हाथ से खिचड़ा खाते। जगन्नाथ मंदिर में जब पट भोग के लिए खुलता, तो भगवान के मुख पर खिचड़ का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप प्रतिदिन खिचड़ा खाते हैं। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। कहा, मेरी अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन खिचड़ा खाते हैं, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा? महाराज ने सपने में कहा, प्रभु, कृपया बताइए। भगवान ने बताया कि कर्माबाई अब मुझमें लीन हो गई। अब उनके हाथ का भोग मेरे लिए सदैव रहेगा। इसलिए भक्तों को हर दिन प्रसाद में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने दरबार में सुनाया। तब से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ने लगा। कर्माबाई की भक्ति और भगवान की लीला की कथा प्रसिद्ध हुई। इसके बाद कार्तिक मास महात्म में अगले अध्याय की कथा शुरू हुई। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भागीरथ वंश में सौरदस नामक राजा के पुत्र मित्रसेन का क्या वृतांत है? ऋषियों ने पूछा, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें क्यों श्राप दिया? विस्तार से बताइए। श्री सूत जी बोले, एक समय धर्मात्मा राजा मित्रसेन अपने साथियों के साथ शिकार खेलने गए। कई हिरणों का शिकार किया। भूख प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर रात्रि बिताई। प्रातः शिकार की खोज में गए। पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया। व्याघ्री बाण लगते ही वहीं गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। व्याघ्र रूपी राक्षस क्रोध से बोला, तुमने अन्याय किया, बदला लूंगा। कुछ वर्ष बाद राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ पूरा कर विधिपूर्वक स्नान किया। राक्षस गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर राजा के पास गया। कहा, हम मांस खाएंगे, मांस बनवाओ। रसोई का रूप धरकर मनुष्य का मांस पका रखा। वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी जब लौटे तो भोजन देखा। क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। राजा ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से भोजन बनवाया गया। गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और पूरी घटना स्पष्ट की। राजा निरपराध था, इसलिए श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएगा और गंगाजल से मुक्ति पाएगा। राक्षस रूपधारी राजा कई वर्षों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। मुनि की पत्नी ने उसे देखा और प्रार्थना की कि पति को प्राण दान दे। राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्याघ्र के समान राक्षस ने मुनि को मार दिया।
पत्नी ने श्राप दिया कि जब भी वह पति के साथ रमण करेगा, राक्षस योनि प्राप्त करेगा। राजा पहले ही राक्षस हो चुका था, अब दो श्राप सुनकर क्रोध में आ गया। मुनि की पत्नी को भी पिशाचिनी बना दिया। भूख प्यास से वह भी भटकने लगी। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।